जय हिंद। आपके लिए एक सवाल है, यह बताइए कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोचिए जरा। आपको यह लग रहा होगा कि पाकिस्तान या चीन, लेकिन आपको बता दूं कि इससे भी बड़ा दुश्मन देश के अंदर रहकर जो साजिश रचते हैं वो बाहरी ताकतों से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जो लोग खुद के घर में खुद का घर बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों से लड़ना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। आपको बता दें कि पुणे की एक जांच एजेंसी ने ऐसे आतंकवादी को पकड़ा है जो ना गरीब है, ना मानसिक रूप से कमजोर है, ना घर की कमी थी और ना ही गाड़ी की कमी थी। फिर भी ऐसे मानसिकता वाले लोग कैसे पनप रहे हैं हमारे देश में, यह हमारे देश के लिए बहुत ही चिंताजनक है। और हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी और भारत सरकार को इस पर गहरा मंथन करना चाहिए और ऐसे लोगों की मानसिकता कैसे ठीक किया जाए इस पे विचार करना चाहिए। इससे सरकार को काम करना चाहिए। आपको बता दें कि एनआईए ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से जुड़े आरोपी डॉक्टर अदनान अली सरकार को गिरफ्तार किया है। जरा गौर फरमाइएगा, डॉक्टर है ये इंसान, ये आदमी डॉक्टर है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने गुरुवार को पुणे में के कोंढवा में रेड डाली और वहां से डॉक्टर अदनान अली को अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके पास से आईएसआईएस से जुड़े कई कागजात और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए गए हैं। इस केस में एनआईए ने 3 जुलाई को मुंबई, ठाणे और पुणे से 4 आरोपियों को दबिश में लिया। नसीर सिद्दीकी, जुबैर नूर, मोहम्मद शेख, शर्जिल शेख और जुल्फिकार अली को अरेस्ट किया गया था। जांच एजेंसी का मानना है कि गिरफ्तार आरोपियों ने आईएसआई की आतंकवादी गतिविधियों के आगे बढ़ाने की साजिश रची थी। उन्होंने स्लीपर सेल बनाया था और कई युवाओं की भर्ती की थी। आरोपियों ने विदेश में बैठे अपने सरगनों को निर्देश से आईएसआई के आतंकी और हिंसा के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए भड़काऊ मीडिया सामग्री भी लिखी थी। इसे वॉइस ऑफ हिंद पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। एनआईए ने गिरफ्तार 5 आरोपियों में ग्रुप को आईएसआई का महाराष्ट्र मॉड्यूल नाम दिया है। पिछले कुछ दिनों में अलग अलग एजेंसियों ने महाराष्ट्र में बैठकर रची जा रही कई साजिशों का भंडाफोड़ किया। पुणे एटीएस ने पिछले हफ्ते 2 आरोपियों मोहम्मद इमरान और मोहम्मद यूनुस साइकी को अरेस्ट किया था। इन दोनों ने अपने एक और साथी मोहम्मद शहनवाज के साथ मिलकर बम बनाने की ट्रेनिंग भी ली थी और ट्रायल के लिए पुणे, सतारा और कोल्हापुर के जंगलों में ब्लास्ट भी किए थे। ये तीनों जो लोग हैं रतलाम से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिछले 1.5 साल से तीनों पुणे के कोंढवा में किराए के मकान में रह रहे थे। इस केस की आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए महाराष्ट्र एटीएस की अलग अलग टीमें नागपुर, औरंगाबाद भी गई हुई हैं। एटीएस जब उन सभी व्यक्तियों की डिटेल निकाल रही है जिनसे आरोपियों ने पिछले 1.5 साल में संपर्क किया है। खास बात यह है कि महाराष्ट्र एटीएस द्वारा गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद इमरान और मोहम्मद यूनुस साइकी एनआईए के पिछले साल के उस केस में वांटेड है जिसने चित्तौड़गढ़ में टेरर अटैक की साजिश रची थी। एनआईए ने इसका सुराग देने वाले को के ऊपर इनाम भी घोषणा की हुई थी। मुंबई में बैठकर यूपी हमले की साजिश रच रहे थे। यूपी एटीएस ने भी और महाराष्ट्र एटीएस ये दोनों साथ मिलकर पिछले पखवाड़े जोगेश्वरी से इमरान सैद और सलमान नामक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये लोग पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करते थे और गोंडा में अपने एक साथी मोहम्मद रईस के साथ उत्तर भारत में सैन्य ठिकाने पर हमले की साजिश रच रहे थे। इन तीनों आरोपियों को पाकिस्तान में हैंडलर मुन्ना झिंगड़ा था, जिसने साल 2000 में बैंकॉक में छोटा राजन पर हमला किया था। आपको बता दूं कि हमारे टीवी चैनल पे एक व्यक्ति आके जबरदस्त बहस करता है जिसका नाम है शोएब जमाई। इस आदमी का आपने डिबेट सुना होगा कि कितना तर्कहीन बातें करता है। इसके बावजूद भी उस इंसान को हमेशा टीवी डिबेट में बुलाया जाता है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ये कह रहा था कि अगर पाकिस्तान के मुसलमान और बांग्लादेश का मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान मिलके
भारत में आ जाए और अखंड भारत बना ले, उसके बाद यहां से बाबाओं को भागना पड़ेगा। यानी कि जरा सोचिए कि इस तरीके के मानसिकता वाले लोग खुले मंच पे किस तरीके से हैं, और ये चर्चित लोग हैं, यानी कि इनको कुछ लोग जानता भी हैं। इसके बावजूद भी ये लोग किस तरीके की मानसिकता रखते हैं। और ये इंसान जो पुणे पकड़ा गया है, ये भी एक डॉक्टर है, और डॉक्टर होके भी किस तरीके से मानसिकता रखता है हमारे देश के लिए। मैं तो कहता हूं कि ये लोग कैसे हमारे देश में सांस ले पाते हैं, कि जिस देश में खाते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश के खिलाफ किस तरीके की साजिश रचते हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। हालांकि सरकार को इस मुद्दे पे गहरे चिंतन करके सोचना चाहिए और जरूर कुछ करना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को ढंग से सबक सिखा सके और हमारे देश को टूटने से बचा सके। ऐसी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ।